व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा देना गाइज। आप लोगों के ना मुझे बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि यार इंडियन रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर अपना व्यू ज़रूर बताओ। लेकिन ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताता हूँ, पिछले 6 महीने से तुम्हें पता है अपना चैनल कितना ग्रो करा और मैं टोटली इसी में इन्वॉल्व था। आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में नहीं था पता। और बिना फैक्ट्स के ना इस मुद्दे पे बात करने का मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिक है, ठीक है। तो अगर मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ तो एक यूट्यूबर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, अभी एंड न्यू, उन्होंने एक वीडियो बनाई है। मैं उनके फैक्ट्स को देखता हूँ एंड मैं अपना व्यू पॉइंट ज़रूर दूंगा उस पर। एंड लिटरली हम लोग साथ में ही देखते हैं, ठीक है, ताकि पूरी डिटेल पता चले क्या है क्या ये मुद्दा एक्चुअली। और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। 10 मिनट की वीडियो है, विल वॉच इट टुगेदर, देखते हैं क्या बोलते हैं। और हाँ, अभी एंड न्यू विदाउट योर परमिशन आई हैव यूज्ड योर वीडियो, क्षमा चाहूँगा उसके लिए। लेकिन अगर आपको लगे कि ये वीडियो मुझे रिमूव कर देनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेल कर देना, मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। वैसे इनकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप आराम से जाके देखो और आप चाहें तो इन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो विद फैक्ट्स अपन इसको देखते हैं। मेरे हिसाब से पूरे फैक्ट्स बताए होंगे अभी ने, एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज गॉट फॉर अस। आज के बाद कोई भी फीमेल रेसलर भारत के लिए ओलंपिक मेडल नहीं ला पाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम हमारे खिलाड़ियों की इज्जत नहीं करता। जनवरी में कुछ जाने माने चेहरे सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे। बजरंग पूनिया भी बैठे हैं यार, ये तो ओलंपियंस हैं यार। इनमें ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे नाम शामिल हैं। उनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन के यार ऑथेंटिसिटी के लिए यही बहुत है। अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। उनमें से एक रेसलर माइनर भी है। ये प्रोटेस्ट जनवरी में शुरू हुआ। फिर इन रेसलर्स को अश्योरेंस मिला कि एक्शन ली जाएगी, लेकिन अब अप्रैल खत्म होने को आया है और कोई भी एक्शन ना दिखने के कारण हमारे रेसलर्स नाराज हैं। 4 महीने हो गए यार। अब बजरंग पूनिया जी कुछ कह रहे हैं, फेडरेशन को भंग किया जाए, इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। ही हैज अ पॉइंट कि फेडरेशन ही बंद कर दो इस्तीफे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस्तीफा भी दे दिया फिर भी कोई और बंदा आके बैठ जाएगा। तो लॉजिक क्या है, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती कि स्पोर्ट्स फेडरेशन के हेड, हर डिपार्टमेंट के हेड एक नेता क्यों हैं, ठीक है। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता कहाँ पे है कि दुनिया की हर एक पोस्ट के लिए हमारे देश में एग्ज़ाम होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, क्वालिफिकेशन होती है। सिर्फ नेता जो कि सबके सिर पे बैठते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन चाहे 10 पढ़ा हो या अनपढ़ गवार हो, वो नेता बन सकता है। तो मतलब ये मेरे को कंसेप्ट समझ में नहीं आता, क्या कंसेप्ट है ये। बाकी देखते हैं आगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेसलर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, डिटेल्स क्या है और फ्यूचर में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम भारत के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर ऐसे ही सिंपल भाषा में वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको ये पता हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है। अगर बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1 हो क्या रहा, चलिए समझते हैं कि हमारे स्टार रेसलर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और वो सरकार से चाहते क्या। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2023 में, जब चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट को कई यंग रेसलर्स के कॉल्स आने लगे। लखनऊ में एक नेशनल रेसलिंग कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा था और विनेश फोगाट के बारे में मुझे पता है, ये गीता फोगाट की कजन सिस्टर हैं। शी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन कुश्ती। कॉल्स पर लड़कियों ने कहा कि यहाँ का माहौल लड़कियों के लिए अनसेफ हो सकता है। यहाँ इन यंग लड़कियों ने ये भी कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया। ये सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन के चीफ ही नहीं, बीजेपी के एक बड़े नेता है और एमपी भी है। इसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुए जिनमें कई रेसलर्स ने पार्टिसिपेट किया और इसके बाद हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में लखनऊ में होने वाला यह नेशनल कैंप कैंसिल कर दिया। प्रोटेस्ट शर्त लगा लो, इस नेता का पक्का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होगा। और ये बेस्ट पार्ट है, तुम्हें मैं बताता हूँ कि हमारे इलेक्टेड नेता, हर नेता के ऊपर कोई ना कोई केस पेश हो रखे हैं। मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो आप नेता बन सकते हो, ये एक फैक्टर है। मुझे समझ में नहीं आता है क्या लॉजिक्स है भाई।
प्रोटेस्ट के बारे में खबर और फैलती गई और लड़कियां सामने आने लगी। विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले 2-3 लड़कियां थी जो प्रूफ के साथ सेक्सुअल हरासमेंट को प्रूव कर सकती थी। अब 5 से 6 लड़कियां हैं जो सामने आई हैं। कुछ कॉल्स केरला से हैं, कुछ कॉल्स महाराष्ट्र से भी हैं। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा इन रेसलर्स से मिली और उन्हें ये एश्योरेंस दिया कि एलिगेशंस पर इन्वेस्टिगेशन पीटी उषा जी भी मेरे ख्याल से बीजेपी की ही नेता है ना। होगी। बबीता फोगाट जो खुद एक बीजेपी लीडर है, उन्होंने भी अरे बबीता फोगाट, हाँ बबीता फोगाट, सॉरी गलती लगी। ये कहा कि सरकार उनके साथ है और वो रेसलर्स की बातें सुनेंगी। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह ने कहा कि सारे एलिगेशंस बेबुनियाद हैं और अगर एंड मैरी कॉम मैम भी मेरे ख्याल से इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं पे। मुझे मतलब कि थोड़ी ऊपर से कहानी पता है। अगर एक भी लड़की ये प्रूव कर सकती है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। उनका ये भाई अगर लिटरली प्रूव हो गया ना, अब इस बात को रखेंगे जहां पे इसने बोला ना, अगर एक भी लड़की प्रूव करती है, अगर गलती से प्रूव हो गया, कोई चढ़ाए ना चढ़ाए, पक्का चढ़ाओ इसको। फिर ये कहना है कि प्रोटेस्ट में जो रेसलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसके बाद भारत के लिए कोई मेडल नहीं ला पाएंगे। रियलिटी ये है कि वो कुछ नियमों से नाराज है और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक मिनट, ये जो बात बोल रहे हैं ना कि किसी नियम से परेशान है, तो मैं आपको वो नियम भी बता देता हूँ। मुझे वो नियम के बारे में पता है। एक चेंज आया था, बहुत मेजर चेंज था, उस बात पे भी थोड़े से मुद्दे उठे थे। वो नियम ये था कि जो भी हमारे इंटरनेशनल एथलीट्स हैं उनको ना मतलब रिक्वालीफाई नहीं करना पड़ता इंटरनेशनल के लिए दोबारा जाने में। कोई अगला टूर्नामेंट है वो डायरेक्टली उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और चले जाते हैं। जो नया रूल आया उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो ये था कि इनको आपस में क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे इनका मेरे ख्याल से कहना होगा कि वहाँ पे इनको प्रॉब्लम है, तो इन्होंने ये मुद्दा खड़ा किया। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता यार, ऐसा मुद्दा इस चीज के लिए तो खड़ा नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट कोई बड़ा बिजनेसमैन है जो स्पॉन्सर कर रहा है। उन्होंने कहा कि सारे रेसलर्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ चंद रेसलर्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, ये तो दूध के धुले हैं, रेसलर्स ही खराब हैं जो हमारे देश के लिए मेडल ले आए, जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। ये भाई साहब कुर्सी सेक रहे हैं तब से। इनके रिस्पांस में बजरंग पूनिया ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। दिखा थोड़े ने किन्ने रेसलर बैठा यार उथे, मतलब सरकार कर क्या रही है? 4 महीने से रेसलर्स बैठे हैं भाई, मतलब दे रिप्रेजेंट इंडिया भाई, दे आर द प्राउड ऑफ इंडिया। दिखाते हुए कि कितने खिलाड़ी उनके साथ जुड़े। जनवरी में ये प्रोटेस्ट तब शांत हुए जब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक ओवरसाइट कमेटी फॉर्म करने की अनाउंसमेंट की और ये भी कहा कि सिर्फ 4 हफ्तों में ये कमेटी अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करे। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तब तक बृजभूषण को अपने पोस्ट से हटाया जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी एक 7 मेंबर कमेटी फॉर्म की जिसके इंचार्ज होंगी हमारे नेशनल हीरो मैरी कॉम। ये मैंने इसके बारे में सुना था, मैंने बताया ना कि मैरी कॉम जी का भी इस प्रोटेस्ट में कुछ रोल था, मैंने सुना था। हमारे खिलाड़ियों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल ओलंपिक क्वालिफायर्स होने वाला है। तो रेसलर्स ने जनवरी में ये प्रोटेस्ट रोक दिए और प्रोसेस खत्म होने की राह देखने लगे। अब सवाल ये आता है कि ये बृजभूषण है कौन? चैप्टर 2 कौन है? अब देखते हैं यार, ये बहुत अच्छे फैक्ट्स लाता है यार अभी ना। है बृजभूषण सिंह। कुछ ही दिनों पहले हमने अतीक अहमद के असैसिनेशन के बारे में एक वीडियो रिलीज किया जहां हमने क्राइम और पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है ये एक्सप्लेन किया था। यहाँ हमने एक इम्पोर्टेंट मुद्दे को टच किया कि क्यों हमारे क्रिमिनल्स हमारे पॉलिटिशियंस बनते हैं और बार बार इलेक्ट होकर आता है। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इस टॉपिक को वापस टच करना पड़ेगा। एनीवे, जानते हैं कि बृजभूषण सिंह है कौन। लखनऊ से कुछ ही घंटों की दूरी पर है गोंडा डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं कि यहाँ से जब ये तो बहुत रिस्की एरिया भाई। अभी भी ट्रेन गुजरती है तो पुलिस इंस्ट्रक्ट करती है कि ट्रेन की खिड़कियां बंद कर दे क्योंकि कोई भी हाथ अंदर डालकर आपकी चेन मार सकता है। यहाँ से 1990 से लेकर आज तक 6 बार बृजभूषण सिंह इलेक्ट होकर एमपी बने। बस समझ आ गई, बाहुबली है भाई गोंडा के, तो कोई उखाड़ क्या लेगा, ये थॉट प्रोसेस होता है। गोंडा के लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ पर बृजभूषण इतने स्ट्रांग है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से पार्टी से इलेक्शन लड़ता है। पार्टी का सिंबल बस एक सिंबल होता है, लोग बृजभूषण को ही वोट देता है। 2004 में बीजेपी ने उन्हें बलरामपुर से टिकट दिलवाया। गोंडा से घनश्याम शुक्ला नाम के एक कैंडिडेट को टिकट दिया। कोइंसिडेंटली पोलिंग के दिन पर ही शुक्ला एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। इस बात पर अटल जी को भी शक है कि ये कोइंसिडेंस नहीं कुछ और है।
जब वो जेल में थे तब उनकी जगह उनकी ओ बीवी भाई। ने इलेक्शन लड़े और वो जीत गए। इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं, पार्टी को उनकी जरूरत है, क्योंकि जब भी वो इलेक्शन के लिए उतरते हैं तो वही जीत कर आता है। पिछले साल ललन टॉप के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद मर्डर का कन्फेशन किया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। तो ये अंदर क्यों नहीं है साला? रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मारा। ओ भाई, साली ओवरऑल फुटेज पड़ी और ये नेता है। नहीं लिटरली, मतलब ओवरऑल पे फुटेज पड़ी है, ऑनलाइन फुटेज पड़ी है और ये नेता है। तब अलग की भैंस चुतियाप चल रहे हैं यहां पे यार। मैं सोच रहा था गाली वाली नहीं दूंगा इनको। भाई सरेआम गोली मारी बंदे ने यार और खुद कन्फेस कर रहा है, और ये एमपी है। मार दिया और मर गए। लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ली गई। इसके अलावा उनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 147 स्प्रेडिंग न्यूसेंस, 302 भी तो लगेगा। 148 possessing deadly weapon, अच्छा। 149 unlawful assembly with common object, ऐसे कई सारे आरोप हैं। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के समय वो प्राइम सस्पेक्ट थे। उनके अच्छा। ऊपर जो भी केसेस होता है उनमें से वो निकल ही जाता है। कभी एविडेंस सामने नहीं आता तो कभी लोग ही कोर्ट तक नहीं पहुंचते। यानी आप समझ सकते हैं कि ये भाई साहब क्या खतरनाक चीज है भाई ये। इंसान कितना पावरफुल है और हमारी जस्टिस सिस्टम कितनी वीक। आज उन्होंने 50 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले हुए। 2011 से बैक टू बैक वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन जीत कर प्रेसिडेंट बनते आए। वो यार 2011 से एक बंदा एक ही सीट पे बिठाया हुआ है, तो फिर क्या ही बोल सकते हो आप। अपने एरियाज में लोकल रेसलिंग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। इन टूर्नामेंट्स में अगर रेफरी के किसी डिसीजन को चैलेंज करना हो तो खिलाड़ी उनके पास जाता है, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनका ही डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। उनका स्टेज पर एक खिलाड़ी भाई साहब ये क्या बकवास है। को थप्पड़ मारने का वीडियो भी वायरल हो गया था। आपने दंगल मूवी देखी होगी। एक मिनट दोबारा देखता हूँ ये देखो आज। स्टेज पर एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारने का वीडियो भी वायरल हो गया था। आपने दंगल मूवी देखी होगी। उस मूवी में आमिर खान ने जिनका किरदार निभाया है वो द्रोणाचार्य अवार्ड विजेते महावीर फोगाट। उन्होंने भी मीडिया को इनके एटीट्यूड के बारे में बताया। कहा कि ये रेसलर्स के डाइट के साथ छेड़छाड़ करते थे। रेसलर्स को मिलने वाला स्पॉन्सरशिप का पैसा आधा यही खा जाते थे। एक हैं एमपी कितना महावीर फोगाट जी थोड़ा झूठ बोलेंगे। जिसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है उस वो सच्चा है। मैं जो अजीब बकवास चल रही है यार ये। पावरफुल हो सकता है? क्या वो इतना पावरफुल हो सकता है कि एक चीफ मिनिस्टर को आदेश दे दे कि किसी दूसरे स्टेट के वीआईपी को अयोध्या राम मंदिर आने ना दे जब तक वो नॉर्थ इंडियंस के हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते? क्या वो इतने स्ट्रांग हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सबको क्रिटिसाइज करें और उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना ली जाए? एक ऐसे इंसान के खिलाफ रेसलर्स ने जंग छेड़ी। चैप्टर 3 प्रोटेस्ट फिर से शुरू। यार एक तरफ हमारे रेसलर्स हैं जो देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं और एक तरफ ये चूतिया है। मैं तो चूतिया बोलूँगा भाई। दे दी गाली दे दी, उखाड़ लो जिसने उखाड़ना है। अपन भी जाके बैठ जाएंगे उधर फिर। क्यों? रेसलर्स इस पूरे स्लो प्रोसेस से तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं कि बृजभूषण के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवाना। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली पुलिस को इस फ्राइडे यानी 28 अप्रैल तक कोई ना कोई एक्शन जरूर लेनी पड़ेगी। कई लोग पूछते हैं कि जो लड़कियां सेक्सुअल हरासमेंट के एक्यूजेशंस कर रही है वो सामने क्यों नहीं आ रही? रीजन अब बृजभूषण की हिस्ट्री से समझ ही गए होंगे। रेसलर्स का एक भाई मरवा देगा वो। पॉइंट काफी सही है। जब रेसलर्स मेडल जीत कर आते हैं तो हमारे लीडर्स उन्हें एनकरेज करते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं। लेकिन जब वही रेसलर्स कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारे लीडर्स चुप क्यों बैठते हैं? वो कहते हैं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी या होम मिनिस्टर अमित शाह जी उनसे मिलने के लिए रेडी हैं, तो जो लड़कियां अक्यूज कर रही हैं वो प्रूफ के साथ उन्हें मिल सकती हैं। डोंट यू थिंक? भाई ओलंपियन शुड बी अलाउड टू मीट पीएम। भाई ओलंपियन है जिसने इतनी मेहनत करके इंडिया के लिए मेडल लाया है, उनको मिलने की परमिशन क्यों नहीं है? मिलने देना चाहिए। आप टाइम दे दो यार। यार हद है यार। मतलब इसका मतलब आम आदमी तो कतई गया। अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को मौका नहीं है तो आम आदमी तो खत्म समझो तुम लोग।
थिंक कि एक ऐसे इंसान के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर की मदद मांगना एक फेयर डिमांड, जिनके अगेंस्ट ऑलरेडी इतने सारे मर्डर जैसे सीरियस केसेस लगे हुए हैं और जो इनसे पहले छूट चुका हो। और सोचिए, अगर हम आज इनकी डिमांड्स नहीं सुनते तो कल जाकर हमारे स्पोर्ट्स का क्या होगा। जनवरी में सारे रेसलर्स ने बहुत ही कॉन्शियसली उनके ये सारे प्रोटेस्ट ए पॉलिटिकल रखे थे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेज से आने से रोका था, क्योंकि उन्हें हमारे सिस्टम पर विश्वास था, हमारे प्राइम मिनिस्टर पर विश्वास था कि कोई ना कोई एक्शन जरूर ली जाएगी। लेकिन इस डीले की वजह से अब रेसलर्स परेशान हो गए हैं और अब पूरे देश का सपोर्ट मांग रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट कर रहे हैं। अगर कल जाकर ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल हो गई तो हर पॉलिटिकल पार्टी इस स्टेज का इस्तेमाल करके अपने एजेंडास फैलाएगी और इससे फायदा किसका होगा ये तो पता नहीं, लेकिन नुकसान पूरे देश का होगा। बेहतर यही है कि इन रेसलर्स की सारी डिमांड्स को एट अर्जेंसी सुना जाए, हाईएस्ट ऑफिशियल्स उनके एक्यूजेशंस को स्टडी करें और तुरंत कोई एक्शन ले, नहीं तो ये प्रोटेस्ट बड़े हो सकते हैं। अलग अलग तरह के लोग इनमें यार मतलब ये तो फिर अलग ही लेवल पे चला जाएगा यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक स्पोर्ट्स पर्सन क्यों नहीं हेड होता है एसोसिएशन वगैरह का। पार्टिसिपेट कर सकते हैं और देश का फोकस भटक सकता है। ये साल हम G20 के होस्ट हैं, तो ये साल भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई हमें ऐसे मुद्दों पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। 7 मई को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शंस आ रहे हैं। बृजभूषण ने कहा है कि वो इन इलेक्शंस पे खड़े नहीं होंगे, वो पूरी प्रोसेस फॉलो करेंगे और सरकारी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने की राह देखी। रेसलर्स के लिए अच्छी न्यूज है, एक रे ऑफ होप है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो बस एक प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। 4 साल बाद वो एक ऑफिस बेरर की पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट होकर आ भी सकते हैं। उनके पास को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो जीत कर जरूर आएंगे। आज हमारे रेसलर्स ये कह रहे हैं कि पूरा रेसलिंग फेडरेशन करप्ट हो चुका है, पूरे सिस्टम को ओवरहॉल की जरूरत है और शायद ये सेम लॉजिक सिर्फ रेसलिंग में नहीं बाकी स्पोर्ट्स में भी रिक्वायर्ड है, अलग अलग स्पोर्ट्स में भी अप्लाई करने की जरूरत है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। भारत दुनिया का सबसे अमेजिंग देश है। जिन लोगों को हम एक दिन हीरोज मानते हैं वही लोग जब रास्ते पर उतर आते हैं तब हम उनकी बात नहीं सुनते, डीले करते हैं। सोचिए, इस केस में तो ये रेसलिंग के स्टार्स है, ओलंपिक मेडल विजेता है, इसीलिए मीडिया और कई सारे नेता उन्हें सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन अगर ये कोई अनजान एथलीट्स होते, नए एथलीट्स होते, तो क्या उन्हें कोई सीरियसली भी लेता? हम वही बात बोल रहा हूँ, अगर आम आदमी कोई बंदा अपनी बात कहना चाहे उसे तो कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। हमारे देश में सिर्फ 17% औरतें वर्क फोर्स का हिस्सा है। यहाँ हम जनरल वर्क फोर्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की नहीं। यानी आज भी 2023 में भी लड़कियों का घर से बाहर निकलकर काम पर जाना एक टैबू टॉपिक है। तो सोचिए, एक मेल डोमिनेंट स्पोर्ट्स फील्ड में क्या हाल होगा। स्पोर्ट्स जो एनीवे एक मेल डोमिनेंट फील्ड है, वहाँ से ऐसी सेक्सुअल हैरेसमेंट की खबरें आने लगी तो क्या कोई भी पेरेंट अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स में भेजेगा? और अगर कोई स्पोर्ट्स में जाएगा ही नहीं तो हम मेडल्स कैसे लाएंगे? भारत आगे कैसे बढ़ेगा? मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि क्रिकेट से लेकर रेसलिंग तक सारे स्पोर्ट्स फेडरेशंस के हेड पर एक पॉलिटिशियन ही क्यों होता? क्यों ना हम एथलीट्स को ही हेड्स बनाएं? क्योंकि यही बात मैं बोला अभी कि एक्स एथलीट्स को सारे प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है। जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़े वो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, पूरे भारत के स्पोर्ट्स को बेहतर बना सकते हैं, और वो भी किसी पॉलिटिकल एजेंडा के बगैर। प्रॉब्लम क्या है, गैप्स कहाँ हैं? ये सारे सवाल हमें खुद को पूछने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जितनी खुशी हमें इन एथलीट्स के मेडल जीतने पर होती है उतना ही दुख हमें इन्हें रास्ते पर देखकर होना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन करते हैं उनकी बात सुनने का सम्मान हम उन्हें जरूर दे सकते हैं। ये सिर्फ एक खेल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जरूरी है, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। इट डज मेक अ डिफरेंस ब्रो, इट डज मेक अ डिफरेंस। एंड गाइज, ये अभी का चैनल है एंड आई हैव केप्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मस्ट गो एंड वॉच द चैनल ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ डिटेल्ड वीडियो भाई अभिराज, एंड बहुत प्यारी लगी मुझे वीडियो, अच्छी लगी। एंड क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे को सुन के बुरा भी बहुत लगा कि इतनी डिटेल्ड वीडियो थी कि सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। तो लॉजिक नहीं बनता यार, एक बंदे ने पॉइंट्स कवर कर लिए, लॉजिक नहीं है कि मैं भी फालतू मेहनत करूँगा और वही पॉइंट्स इकट्ठे करके एक अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ही मैं अपना जो ओपिनियन है वो दे देता हूँ। लॉजिकल बात सिर्फ इतनी है, पहली बात आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं, ठीक है। दूसरी बात, हमारे देश के ओलंपियंस जो हमारे देश का गौरव है आज सड़क पे आ चुके हैं, उनकी सुनने के लिए प्राइम मिनिस्टर तक के पास मेरे ख्याल से टाइम नहीं हो रहा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों, बिकॉज मुझे मोदी जी से बहुत उम्मीद है। एंड दूसरी बात, अगर मैं बात करूं वो बृजभूषण की, क्या बृजभूषण MP
अच्छा, बीजेपी एमपी बृजभूषण सिंह जो भी आई है, इसके केस में मैं इतना जान गया हूँ कि भैया बाहुबली वाला ही सीन है, कुछ ना कुछ उल्टा बोल दिया इसके अगेंस्ट तो टांग देगा। बट अभी ये नेशनल इशू बन गया है तो पब्लिक के सामने है। भाई जो बंदा सरेआम बैठ के बोल रहा है मैंने एक गोली मार दी थी बंदे को, चाहे फॉर वट एवर रीजन ही डन दैट, पता नहीं कितनों को ठोका होगा भाई। 307 लग रखी है, 148 लग रखी है, 302 लगनी चाहिए, लगी नहीं है। रिकॉर्डेड प्रूफ है, इसके मुंह से निकला हुआ, अंदर डालो साले को। क्या ही बोलूं, छोड़ो यार, मेरा दिमाग घूम गया इस देख के। मतलब आप लोगों को क्या लगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि आई थिंक दिस सिस्टम नीड्स टू सीरियसली, दिस सिस्टम नीड्स टू इम्प्रूव। दुख की बात है यार, ये बहुत दुख की बात है। बाकी आपके जो व्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, मुझे भी पता चलेगा कि आपके क्या थॉट्स हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ इस टाइम पे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। अगर कोई भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी से ये देख रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी तो छोड़ो, फेडरेशन ही बंद कराएंगे अब। अगर ये वीडियो उन एथलीट्स तक पहुँच रही है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको हम मेरी तरफ से, मेरे पास भाई ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जो शायद मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर हमारी तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए, टीम आरजी की तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए, आरजी आर्मी की तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए, तो बेझिझक मुझे कांटेक्ट करो। इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, डीएम कर सकते हो। कोई इतना मतलब फेमस नहीं हूँ कि मैं आपको रिप्लाई ना करूँ। नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, आप ईमेल कर दो, कुछ भी कर दो, मेरे से कांटेक्ट कर लो, बड़े आराम से हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपने देश के गौरव के साथ खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सीरियसली मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ, ये देश की तरफ से सॉरी है कि आप हमारे देश को इतने मेडल्स ला के दे चुके एंड आज आपको ये झेलना पड़ रहा है। ऐसे बंदे को चपेड़े मारो साले को पकड़ के, दूसरी बात ही नहीं है। मैं तो सोच रहा था रेसलर्स होने के बाद, पहलवान होने के बाद 4 महीने वेट कैसे कर ली, धर लेना था साले को। ऑफिस जाते मिलने पेल देते। इनका तो बनता ही है, केस भी चला लोगे तो 20 साल केस चलेगा इस देश में। एंड बीइंग, मैं छोड़ो यार क्या बोलूँ। मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ बताइए, फुली इन सपोर्ट ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।